जी बिस्मिल्लाह जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। अपने चैनल पे वेलकम। अल्लाह करीम आप सबकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा फ़रमाए और खुशियों के साथ साथ दायमी सुख भी अल्लाह आपको नसीब फ़रमाए। खुशियाँ तो जी आर्ज़ी हैं ना, सुख दायमी चीज़ है। बस अल्लाह ताला से उसके फ़ज़ल करम रहमत के साथ साथ दायमी सुख भी मांगना चाहिए, सुख की इल्तिजा भी करनी चाहिए और साथ ही साथ अल्लाह की मखलूक की खिदमत का शिवा भी जब हम अपनाते हैं, उसकी बंदों की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करने की कोशिश करते हैं, उनकी राहों को आसान करते हैं, तो अल्लाह ताला ऑटोमेटिकली हमारी ज़िंदगी में भी आसानियाँ पैदा फ़रमा देता है और हमें दायमी सुख से भी नवाज़ता है। यकीन जानिए जब हम किसी दूसरे को खुशी और सुकून फ़राहम करते हैं ना, तो अल्लाह ताला हमारे दिल को, हमारे क़ल्ब को भी एक अनजानी सी खुशी और सुकून और तमानियत से नवाज़ता है, जिसका कोई मुतबादिल ही नहीं है। बस खुलूस नीयत के साथ अल्लाह के बंदों की खिदमत करें, अल्लाह ताला हमसे राज़ी होता है। तो आज मैं बना रही हूँ जी ये जैम। तो मेरे पास फ्रूटर पड़े हुए थे, तो ये थोड़ा नरम पड़ रहे थे। मैंने सोचा बजाय इसके कि इनको ख़राब करके फेंकूँ, तो इसका मुतबादल हल ये कि बेहतर सोचा मैंने जैम बना लिया जाए। तो ये जी इसको छील के अच्छी तरह धो के फिर उसके बीज निकाल के ब्लेंडर कर लिया रस सारा। तो अब कुकिंग प्रोसेस शुरू करते हैं जी। तो आँच मैंने बिल्कुल धीमी रखी और रस सारा मैंने देगची में उंडेल दिया। तो बेसिकली जो जैम बनता है ना बेहतरीन वाला, तो वो मोटे छिलके वाला जो मौसमी माल्टा होता है ना, उसका बेहतरीन बनता है। ये तो ख़ैर पतले-पतले से छिलकों वाला था फ्रूटर ना, तो मैंने कहा ज़ाया करने के बजाय मैं इसको जैम बना लेती हूँ। यकीन जानिए कि जब हम ऐसा कोई क्रिएशन करते हैं, तो हमें एक बेहतरीन सी खुशी मुयस्सर आती है। एक तो ये कि रिज़्क ज़ाया होने से बच जाता है, दूसरा एक्टिविटी मिल जाती है, तीसरा हमें अनजानी सी खुशी भी महसूस होती है। और खुशी ज़रूरी नहीं कि किसी बड़े मार्के को सर करके हासिल की जाए, छोटी-छोटी बातों पे भी खुशी मुयस्सर आ जाती है। और ये जी छिलके ज़ाहिर है मैंने आपको बताया पतले-पतले से हैं, लेकिन इसका वाइट वाला हिस्सा मैंने साफ़ करना था क्योंकि वो कड़वा होता है। तो ये जूलियन कट में सारे छिलके काट लिए। अब इनको इस रस में शामिल कर देना है और ये पकते रहेंगे। तो मैं बात कर रही थी खुशी की और सुकून की। तो दुरूद पाक एक ऐसी इबादत है, एक ऐसा ज़रिया है, जो हमें सुकून फ़राहम करता है, जो हमें खुशी देता है और हमारे अंदर को ना दायमी इस तरह सुख और तमानियत से भर देता है। अच्छा, यहाँ मैंने फूड कलर भी थोड़ा शामिल किया ताकि जो रियल जाम का टेक्सचर आता है, कलर आता है, वैसा ही हासिल हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह वैसा ही बना और ये बहुत जो है ना रंग में भी और जायके में भी बेहतरीन बन के अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जाम तैयार हुआ। तो बोतल को अच्छी तरह धो के खुश्क कर लिया था, तो थोड़ा-सा ठंडा हुआ, तो अब मैं इसको इसमें बोतल में निकाल रही हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बेहतरीन सा जैम बन के तैयार हो गया। साथ-साथ जो है इतनी अजीब-सी खुशी और तमानियत भी मिली अपनी क्रिएशन पे। तो इसी खुशी में दुरूद पाक पढ़ लेते हैं, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। तो चलें अब जी अपनी सेकंड रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। काफ़ी दिनों से मेरा प्लान बन रहा था कि मैं टर्किश हलवा थोड़ा-सा बनाऊँ। तो ये सफ़ेद तिल हैं और इन्हें मैंने अभी बिल्कुल हल्की आँच पे थोड़ा-सा रोस्ट करना है और ये ध्यान रहे कि इनको ब्राउन नहीं करना, बिल्कुल हल्का-सा इसके इसमें बस खुशबू उठने लगे प्रॉपर इसमें चमचा जो है वो हिला के तो इसको रोस्ट करना है। और ये खुद ही तिड़कने लग जाते हैं ना, तो बस हल्की आँच पे इस तरह हिला-जुला के तो इसको रोस्ट करना है। बस खुशबू आती गई और इसे हटा लेना है चूल्हे से और फिर इसको थोड़ा-सा ना ठंडा करके तो बाकी अगला प्रोसेस फिर शुरू करना है। तो बात हो रही थी दूध पाक की कि टेंशन फ्री करने का फ़ार्मूला यही है कि दुरूद पाक पढ़ा जाए। ये हमें डिप्रेशन से निजात दिलाता है, हमें फ़िक्र व अंदेशे से निकाल के, गम से निकाल के एक दायमी सुकून फ़राहम करता है। अच्छा, ये तेल मैंने ब्लेंडर में डाल दिए और यहाँ अब मेरे पास ये थोड़ा-सा ऑलिव ऑयल है, तकरीबन 4 चम्मच होगा टेबलस्पून। तो आपके पास जो कोई सा भी ऑयल है, वेजिटेबल ऑयल, कुकिंग ऑयल, वो आप इसमें शामिल कर सकते हैं। अब इसकी मज़ेदार सी तहनी बना लेनी है। ये आहिस्ता-आहिस्ता ब्लेंड होगा
तो चाहें तो आप पहले इसको ड्राई पाउडर करके तो ऑयल बाद में शामिल कर लें, या फिर डायरेक्टली साथ ऑयल भी शामिल कर सकती हैं। अब ये अच्छा सा पेस्ट बन के तैयार हो गया है। और 1 ही कप अब इसमें मिल्क पाउडर में शामिल करूँगी। ध्यान रहे कि टी वाइटनर ना हो बल्कि मिल्क पाउडर ही हो। तो 1 कप तकरीबन तिल थे और 1 कप ही मैंने अब इसमें शामिल किया है मिल्क पाउडर। और 1 कप ही अब इसमें जो चीनी है वो इसी तरह पाउडर बना के तो मैं अब इसमें शामिल कर रही हूँ। बस ये तीनों चीज़ें इसी तरह अब इसमें जाएंगी। तो बर्तन को थोड़ा सा ऑयल लगा के ग्रीस करना है ब्रश के साथ। और अब ये सारा अमेज़ा इसमें मिक्स करके ना तो मैं इसमें सेट होने के लिए रख दूँगी। तो दूध पाक की बात कर रही थी कि दूध पाक पढ़ने से ऐसा सुकून हासिल होता है कि अगर हम लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके भी तो वैसा सुकून हासिल नहीं कर सकते जितना सुकून हमें दुरूद पाक पढ़ने से हासिल होता है। और फिर ये कि हमारे अमाल को दुरूद पाक पाकीज़ा करता है, हमारी फ़ितरत को पाकीज़ा करता है, हमारे ख़यालात अफ़कार को पाकीज़ा करता है। और जब ये सब पाकीज़ा हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर से सारी नेगेटिवली ख़त्म हो जाती है। हमारा डिप्रेशन और मनफी सोचें ख़त्म हो जाती हैं और अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ब हमें नसीब होता है। तो देखें जी मेरा हलवा भी तैयार हो गया। अब इसको मैंने सेटल होने के लिए तकरीबन 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देना है। जब ये अच्छी तरह जम जाएगा तो फिर इसको मैंने प्लेट में निकाल के तो स्लाइसेस काट लेने हैं। तो ये बस ढक के आप किसी भी चीज़ से आप इसको या रैप करके तो रख सकते हैं। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अपना ख्याल रखिएगा बहुत सारा और दुआओं में भी शामिल रखिएगा। फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।